मेरा नाम है इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब राजकुमार नंदा एक हिसाब से मगध पे राज कर रहे थे। उनके 8 भाई भी थे। खुद को तोप तो समझते थे, लेकिन मौर्य जो उनके दूर के भाई थे उनसे खतरा महसूस करते थे। नंदा तो ये चाहता था कि मौका पाते ही वो मौर्य और उनके 100 पुत्रों का खात्मा कर दे। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। नंदा ने उनसे मुलाकात की और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। मौर्य, हमने जंगल में एक बड़े शिकार का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि आप और आपके दलेर बेटे हमारे साथ उसमें हिस्सा ले। भोले भाले मौर्य नंदा के जाल में फंस गए। शिकार के बाद नंदा मौर्य और उनके बेटों को नए नवेले महल में लेके आया। नंदा ने मौर्य को कहा कि जगह की कमी की वजह से उन्हें और उनके बेटों को अंदर वाले कक्ष में जाके खाना होगा। मौर्य ने ये बात आराम से मान ली। दुश्मन भाई पे शक ना करने का नतीजा ये निकला कि नंदा ने कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पूरी मौर्य सेना अंदर ही कैद होकर रह गई। दिन बीत गए। भूख प्यास से बेहाल एक एक मौर्य दम तोड़ता गया। पिता ने बचे हुए बेटों से कहा, अगर हम में से एक भी बचेगा वो हमारे दुश्मनों से बदला लेगा। सारे मौर्य मान गए, पर एक ऐसा भाई था जो शायद फौलाद का बना था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नंदा ने उसे महल से निकलवा के राजधानी की जेल में डलवा दिया। अब हुआ यूं कि मौर्यास की मरने की खबर दूर दूर तक पहुंची। राजा पर्वतक के कानों में भी पड़ी, पर वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना चाहते थे कि सारे मौर्य मर गए हैं। इसीलिए उन्होंने अपने जासूस कमलापीड़ा को ये बात पता करने का काम दिया। कमलापीड़ा ने एक रोचक तरकीब निकाली। वो मगध पहुंचा और उसने वहां की जनता को ललकारा। एक बिना दरवाजे का पिंजरा और उसमें एक शेर को उनके सामने रख दिया और कहा, मैं आप सबको चेतावनी देता हूँ, इस शेर को बिना पिंजरा तोड़े बाहर निकालिए। ये काम कोई नहीं कर पाया। बात नंदा तक पहुंची और वो चौंक गए कि पाटलिपुत्रा में ऐसा कोई नहीं है जो शेर को बाहर निकाल सके। नंदा ने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि जो इंसान ये अक्लमंद काम करके मगध की इज्जत बचाएगा उसे वो एक बड़ा इनाम देंगे। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य को जेल से बाहर निकाला गया और उसने इस काम को अपने सर पे लिया। खूब दिमाग लड़ाने पे चंद्रगुप्ता को एहसास हुआ कि शेर मोम का बना था। चंद्रगुप्ता ने पिंजरे को आग लगा के ये बात सबके सामने साबित कर दी। नंदा को मोम के शेर का पिंजर दिखा के चंद्रगुप्ता ने एक शीशे में उतार लिया। नंदा ने अपना वादा पूरा किया। चंद्रगुप्ता मौर्य को जेल से रिहा किया और उसे राज्य के मेहमान गृह में रहने की इज्जत दी। बस यहीं से चंद्रगुप्ता की काया पलटनी शुरू हुई। मेहमान गृह के बाहर उनकी मुलाकात जाने माने ब्राह्मण चाणक्य से हुई। उन्होंने चाणक्य को अपनी पूरी कहानी सुनाई और आखिर में चतुर चाणक्य ने चंद्रगुप्ता से वादा किया, मैं चाणक्य तुम्हें तुम्हारे पिता और भाइयों का बदला लेने में मदद करूंगा। बस इसी इज्जत के चलते उन्होंने मेहमान गृह में चाणक्य के लिए भोजन लगवाया। चाणक्य खाना खा ही रहे थे कि वहां अचानक नंदा पहुंच गए और उन्होंने चाणक्य की बेइज्जती की। उन्होंने चाणक्य को एक भिखारी कहा, उन्हें खाना छोड़ने का आदेश दिया और यहाँ तक धक्के मार के उनकी चोटी तक खोल दी। चाणक्य आग बबूले हो उठे और उन्होंने गुस्से में कहा, जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर देता मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। अगर मैं असफल रहा तो मेरा नाम चाणक्य नहीं। बस इसी के बाद शुरू हुआ नंदा को मजा चखाने का सिलसिला। सबसे पहले उन्होंने नंदा के दोस्त और दुश्मनों के बारे में पता किया। चाणक्य नंदा के जानी दुश्मन पर्वतक से जाके मिले और उनसे समर्थन मांगा। पर्वतक मदद करने के लिए तैयार था।
उनकी बस एक शर्त थी कि उसे लंपाका के राजा से बचाया जाए। शातिर दिमाग चाणक्य ने उसके लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोचा कि अगर लंपाका को ही किसी का खतरा हो जाए तो वो क्या पर्वतक को तंग करेगा। इसीलिए उन्होंने कामारूपा के राजा को लंपाका के राजा से भिड़ाने के बारे में सोचा। इसके बाद चाणक्य का अगला मोहरा था नंदा का दोस्त काशी का राजा। उन्होंने नंदा के पास काशी के राजा की तरफ से संदेश भेजा। काशी से संदेश लेने वाले ने नंदा को बताया कि चंद्रगुप्ता काशी के राजा का समर्थन मांग रहे हैं। नंदा ने सोचा कि चंद्रगुप्ता ये नहीं जानते कि काशी का राजा उसका दोस्त है। उसने काशी के राजा के लिए वापस ये संदेश भेजा कि वो झूठ मूठ चंद्रगुप्ता को नंदा को हराने के लिए समर्थन दे, अपनी सेना भी दे और मौका लगने पे चंद्रगुप्ता को खत्म कर दे। काशी के राजा को नंदा की तरकीब पसंद आई। उन्होंने चंद्रगुप्ता के जासूस कमालापीड़ा को कहा कि वो चंद्रगुप्ता को अपनी सेना देने के लिए तैयार हैं। कमालापीड़ा ने काशी के राजा को धन्यवाद किया और इंतजार करने के लिए कहा। यहाँ मूर्ख राजा इंतजार करते रह गए और वहाँ चंद्रगुप्ता बड़ी सी सेना लिए पाटलिपुत्र के लिए रवाना हो गए। नंदा भी अपने राज्य से चल चुका था। रास्ते में नंदा साधु मत्सुपवासी से मिलने के लिए रुके। साधु ने उसे बताया कि एक दिन बाद हवन की अग्नि से एक हाथ निकलेगा और उसके वजन से दुश्मन की सेना भस्म हो जाएगी। जब नंदा और उसके भाई साधु के पास अगले दिन पहुंचे तो उन्हें ये उम्मीद थी कि काशी के राजा चंद्रगुप्ता या मलय केतु को लेके पहुंचते ही होंगे। एक डोली आई और नंदा को लगा कि मलय केतु अपने आप चंद्रगुप्ता को नंदा के हवाले करने के लिए पहुंच गया है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। धोखे से चंद्रगुप्ता की सेना वहां आ गई और नंदा और उसके भाइयों पे हमला कर दिया। साधु भी चाणक्य का आदमी निकला और चंद्रगुप्ता ने आखिरी पल वहां आके नंदा का खात्मा कर दिया। चंद्रगुप्ता जीत का सेहरा पहने पाटलिपुत्रा में वापस आए और ब्राह्मण चाणक्य ने अपना बदला लेने के बाद अपने बाल आखिरकार बांध लिए। यह वीडियो अमर चित्रकथा की कॉमिक पे आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करें। अमर चित्रकथा स्टोरीज का हर नया एपिसोड देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं।